जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। रेंज बाउंड डे आज का रहा। 177 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने ऐड किए, लेकिन रेंज बाउंड सेशन की वजह से मार्केट में हमें कोई ख़ास मूव जो है वो देखने को नहीं मिली। अ, आप यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से कि मार्केट जो है वो वेट एंड वॉच के मोड में है। क्योंकि खबरें काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं, ख़ास तौर पर अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल बात करें, तो एक जो कल हमने खबर शामिल की थी सुपर टैक्स के हवाले से, उसका भी असर है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी का असर है। इसके अलावा इंटरनेशनली कुछ चंद खबरें हैं, उनकी तरफ से भी कुछ क्लैरिटी आ जाए, तो चूँकि जो नेशनल मामलात थे, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी वो भी फैसला हो चुका, सुपर टैक्स का फैसला हो चुका। तो अब इंटरनेशनली जो है वो कुछ 1-2 चीज़ों की क्लैरिटी आनी है, उसके बाद हमें उम्मीद है कि मार्केट अपना कोई रुख मुतय्यन करेगी। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर आरएसआई की जो बनने वाली डाइवर्जन थी, वो हमने लास्ट वीक थर्सडे को भी आपके साथ डिस्कस कर दी थी। उसके बाद मंडे की वीडियो में भी आपके साथ गुज़ारिश कर दी थी कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कहती है। वो अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। 177 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी 14 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं, जिसमें पायनियर की वापसी हुई है कुछ लोअर कैप लगने के बाद। देखें कुछ चीज़ें जो हैं, जब वो एक हद तक सैचुरेट कर जाती हैं, तो फिर उसके बाद उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखी जाती है, फिर उनमें रिकवरी देखी जाती है। जो रिकवरी होती है, वो यकीनन एक सर्टेन लेवल तक उसको ज़रूर वॉच करना चाहिए। रिकवरी जो है वो ट्रेंड में तब्दीली नहीं होती। ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर एक पॉइंट अगर अ, कोई 1 मिनट आपका मैं लूँ तो वो मैं ऐड कर दूँ। अक्सर अहबाब जो हैं वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। देखिए उसमें एक सिंपल सी बात ये है कि कुर्बानी तो दोनों सूरतों में देना पड़ेगी। फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि जो ट्रेडर होता है वो अपने स्टॉप लॉस की कुर्बानी देता है। यानी कि स्टॉप लॉस वो लेता है, हिट हो जाता है, वो साइड पे होता है, एक नई ट्रेड की तरफ निकल जाता है। जो इन्वेस्टर है, उसने वक़्त की कुर्बानी देना होती है, कि उसने इंतज़ार करना होता है किसी भी स्टॉक को एक अच्छे लेवल पर खरीदने के बाद। मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ एमटीएल की। एमटीएल जो था वो हमने काफ़ी दिन पहले जिस वक़्त लोग जो थे वो एमटीएल के बारे में कुछ बुरी बातें कर रहे थे, उस वक़्त हमने इसको रिकमेंड किया था कि आप जो है इसको, ये इन्वेस्टमेंट ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट में हमने उसको बाय कर लिया था। अब उसके बाद जब चलना शुरू हुआ तो फिर तो सारी दुनिया को नज़र आ गया ना। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ खरीदी है तो फिर आपने इंतज़ार करना है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आप चीज़ बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग वारेन बफेट साहब को गलत कोट करते हैं कि जी आप शेयर खरीदें तो कभी ना बेचें। साथ में वो ये नहीं बताते कि वो वारेन साहब कहते हैं कि आप शेयर उस वक़्त खरीदें जब शेयर को कोई मुँह लगाने को तैयार ना हो। ये नहीं ठीक है ना? कि उस शेयर को कोई पूछने को तैयार ना हो। मसलन अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी एमटीएल की। हमने उस वक़्त खरीदा जब इसके हवाले से कोई यूट्यूब पर बात नहीं कर रहा था। कोई किसी हवाले से इसकी जो थी बल्कि बुराइयाँ बयान की जा रही थी। अब तो फिर उसमें से इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत बन गई, तो अब लोग जो है उसके ऊपर वीडियोज़ भी बन रही हैं, लोगों को उसकी अच्छाइयाँ भी जो हैं वो याद आ रही हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। अब इस बुनियाद पर आप ये फैसला कर लें कि आप कौन-सी पार्टी हैं, स्टॉप लॉस की कुर्बानी देने वाली पार्टी हैं या इंतज़ार करने वाली पार्टी हैं। दोनों सूरतों में आपको बहरहाल कुछ ना कुछ जो है वो वक़्त मार्केट को देना पड़ेगा, चाहे स्टॉप लॉस की सूरत में या फिर वक़्त की सूरत में इटसेल्फ डेज़ इंतज़ार करने की सूरत में। उम्मीद है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी चीज़ें जो है वो क्लैरिटी की तरफ आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे और मज़ीद देखते हैं जी लोअर कैप की बात करें 3 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप पर हैं। थोड़ी-सी बहार लगी है लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है। लास्ट पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। सेक्टर वाइज़ बात देखें तो कल भी हमने बैंकों के हवाले से भी ज़िक्र कर दिया था। सिलेक्टिव परफॉर्मेंस का ज़िक्र आपसे गुज़ारिश कर दी थी। तो सिलेक्टिव परफॉर्मेंस जिस वक़्त हो उसके साथ मार्केट जो है वो थोड़ा डरी भी हुई है। मार्केट को उम्मीदें थी, ख़ास तौर पर जो उम्मीदें दिलाई गई थी ज़बरदस्ती कि जी लाज़मन जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होगा, उसके बाद थोड़ी-सी जो है वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो हमें नज़र आ रही है। ऑयल एंड गैस की तरफ से 250 पॉइंट्स आज ऐड हुए।
कमर्शियल बैंक्स आज भी यूबीएल थोड़ा-सा सहारा देता हुआ नज़र आया। फर्टिलाइज़र में से 325 पॉइंट्स निकले, देन टेक्नोलॉजी 60 पॉइंट्स के साथ नीचे है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है, वो आज इन बिटवीन द लाइन्स है। इन बिटवीन का लाइन्स ये है कि क्लैरिटी नहीं है। जिस तरह से कि अभी हमने शुरू में गुज़ारिश की आपसे कि आज मार्केट जो है उसमें क्लैरिटी नहीं थी कि मार्केट का मूड जो है वो किस तरफ का है, पॉज़िटिव का है या कि नेगेटिव का है। रेंज बाउंड सेशन था आज का। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो जो सिग्नेचर रेजिडेंसी आ रही है, अब उसकी ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह इसकी जो पहली सेटलमेंट है वो मंडे को मुकम्मल होगी। यहाँ पर एक पॉइंट मैं और क्लैरिटी के साथ आपको बताता जाऊँ कि बहुत दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि जी आज खरीदें कल बेचें, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। पहली चीज़ तो आप ये ज़हन में रखें कि वो बात शुरू होगी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 9 फरवरी से। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो है वो काम जारी है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें, इसमें यहाँ पर क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि ये जो सिग्नेचर रेजिडेंसी जो कल से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, उसकी जो सेटलमेंट है वो T+2 की बेसिस पर वो मंडे को मुकम्मल होगी, राइट? यानी कि अगर आप जुमेरात को खरीदते हैं तो देन जुमा और हफ्ता, सॉरी जुमा और पीर 2 वर्किंग डेज उसमें जो है वो लगेंगे उसकी सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरह से जब आप T+1 पे जो है वो PSX चली जाएगी तो उसके बाद 1 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। ये चीज़ें ऐसी हैं, ख़ास तौर पर वो अहबाब जो कि शरिया कंप्लाइंट के हवाले से चीज़ों को देखते हैं, उनके लिए इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। हम तो ख़ैर करते ही सारी मार्केट में काम, हम तो डे ट्रेड भी करते हैं, स्विंग भी करते हैं, हमारा सिलसिला अलहदा से है। लेकिन हमने चूँकि शरिया कंप्लाइंट के हवाले से भी ग्रुप जो है वो अलहदा कर दिया हुआ है, तो ये शरिया कंप्लाइंट वाली इन चीज़ों को ज़रूर जो है वो बागौर जायज़ा लिया करें और इन बातों में ना आया करें जी आज खरीदे कल बेचें, वो अभी ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, वो 9 तारीख से शुरू होगा। और ये इसकी जो फ्लोर प्राइस थी वो ₹10 थी, लेकिन इसकी जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी वो इंशाल्लाह ₹14 से होगी। तो कल देखते हैं जी, ओपन होगा, यकीनन इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो जोश-ओ-खरोश पाया जाता है। लेट्स सी कि मार्केट क्या डिसाइड करती है। आखिरी खबर और सबसे अहम खबर जो है वो ट्रंप ईरान जो है वो तनाज़े के हवाले से है। ये सिलसिला अभी भी जो है वो जारी और सारी है और दबे अल्फाज में बेसिकली ट्रंप जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है कि उसने ईरान को किस तरह से टाइट करना है। चूँकि हमारे हमसाये में मामलात जो हैं वो अगर कशीदा होते हैं तो उसका चाहते ना चाहते हुए असर जो है वो पाकिस्तान पर ज़रूर पड़ेगा। एक बात इसमें डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमने आपसे जो गुज़ारिश की थी, 2-3 चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये था कि इसकी ये रेज़िस्टेंस के हवाले से बात हुई कि इसकी रेज़िस्टेंस जो है वो अभी अगेन सेम रहेगी जो कि 1,89,500 का ज़ोन है। सपोर्ट जो है वो अपनी जगह पर सेम रहेगी जो कि अराउंड कोई 188,000 का ज़ोन बनता है। इसके साथ हमने एक ट्रेंड लाइन के हवाले से छोटी-सी आइडेंटिफ़िकेशन करने की कोशिश की थी कि मार्केट जो है वो अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो यकीनन जो है वो फिर नई ट्रेड ली जा सकती है। अब आप ये देखिए कि मार्केट ने जो रिस्पेक्ट किया था अपनी सपोर्ट को, उसको तो आज सारा दिन मार्केट जो है वो कंटिन्यू करती हुई नज़र आई है। ट्रेंड को छोटे ट्रेंड टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने ब्रेक ज़रूर किया है, लेकिन कोई बहुत बड़ी मूव नज़र नहीं आई। रीज़न क्या है? कि मार्केट में जो लगने वाला वॉल्यूम था वो बहुत स्पेसिफिक था। सारा का सारा वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक में लगा। बड़े जो ट्रेंड सेटर जो हमारे सेक्टर्स हैं और उनकी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनमें हमें कोई ख़ास मूव देखने को नज़र नहीं आई। चूँकि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रही है, लिहाज़ा हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहेंगी। इस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मार्केट रेंज बाउंड है, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर तेज़ी से पॉइंट्स निकल सकते हैं, जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो मैंने वीडियो के में आपसे गुज़ारिश की है, उसके ऊपर ज़रूर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की जो है वो इंशाल्लाह क्लैरिटी मिलेगी। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि इस जो मैंने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के हवाले से गुज़ारिश की है, ये कोई फ़ायदेमंद भी है या नहीं? या मज़ीद अगर कोई बात होगी तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।